नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी, खाते ही मुंह में घुल जाए ऐसी सोहन पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो भी परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे यदि पहली बार भी आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बना पाएंगे। और यकीन मानिए, घर की बनी इन सोहन पापड़ी को देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर की बनी है। तो चलिए दोस्तों, मार्केट की सोहन पापड़ी तो हमने बहुत खाई है, आज घर पर ही ये लाजवाब सोहन पापड़ी बनाते हैं और इनका मज़ा उठाते हैं। सोहन पापड़ी बनाने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे बेसन। तो यहाँ पर यदि ग्राम्स में देखें तो मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है, और यदि आप किसी कप कटोरी का मेज़रमेंट लेते हैं तो ये एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन भर के लिया है। तो इस तरह कटोरी से माप कर ले लें या फिर ग्राम्स में ले लें। और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने मैदा लिया है, यानी बेसन जितना लेना है उसका आधा हमें मैदा लेना है। तो 100 ग्राम हमने बेसन लिया है तो 50 ग्राम हम मैदा ले लेंगे। तो ये तो हुआ मेज़रमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया है। ज़रूरत के अनुसार घी की मात्रा हम और भी डाल सकते हैं। तो पहले इतना घी हम मेल्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे आधा घी में और आधा तेल में भी बना सकते हैं। तो पहले घी को हमने मेल्ट कर लिया है, गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो ये एक बड़ी कटोरी भरकर हमने बेसन डाल दिया है, और ये आधा बड़ी कटोरी हमने इसमें मैदा डाल दिया है। चाहें तो अलग से दोनों को पहले से ही छान सकते हैं, और वैसे भी जब रोस्ट करेंगे तो ये अपने आप ही इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो अभी बेसन और मैदा को घी के अंदर हमने मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सूखा सूखा है। तो थोड़ा सा घी मेल्ट करके हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा घी डाल देने से यदि बेसन और मैदा को रोस्ट करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा घी सेपरेट कर दिया तो सोहन पापड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम घी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि ये ज़्यादा भी ना हो और जो बेसन और मैदा है वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। क्योंकि शुरुआत में जो बेसन होता है वो काफ़ी मात्रा में घी को अब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे कितना भी घी डालें, लेकिन जैसे जैसे वो रोस्ट होता जाता है अपने आप सारा घी सेपरेट करने लगता है। तो ये देखिए, अभी ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा गीला है ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है। बस लो फ्लेम पर दोनों चीज़ों को घी के अंदर हम धीरे धीरे रोस्ट करते जाएंगे। अब जैसे जैसे बेसन और मैदा रोस्ट होंगे ये वापस घी अपने अंदर से सेपरेट करने लगेंगे, और ये जो मिक्सचर है वो ढीला पड़ने लगेगा। तो जब ये ढीला पड़ जाएगा तो रोस्ट करना भी इसे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, अभी तो ये कच्चा है, पूरी तरह से पका नहीं है, तो आपको एकदम पीला दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये पकेगा इसमें अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और ये रेड होने लगेगा। तो जब इस स्टेज पर ये आ जाए, यानी ये हल्का सा लाल आपको दिखाई देने लगे, तब गैस का फ्लेम कर दें ऑफ, क्योंकि अभी ऑफ फ्लेम पर ही हम इस पैन में लगातार ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे। और आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों में, पहले ये कैसा था और अभी ये कैसा हो गया है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर रखा है। ऑफ फ्लेम पर ही मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और लगातार चलाऊँगी ताकि जो मिक्सचर है वो जले नहीं, क्योंकि यदि अलग बर्तन में हम निकालेंगे तो इसमें बैटर काफ़ी सारा लगा हुआ रह जाएगा। तो जब तक इसमें इस तरह की ये झाग बन रहे हैं तब तक इसे लगातार चला लें, तब तक हमारा पैन है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये जो मिक्सचर है वो ज़्यादा ओवरकुक नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें झाग बनना बंद हो गए हैं। तो अभी ये एकदम परफेक्ट है, हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अब ये और ज़्यादा नहीं पकेगा। तो अब इस पैन को तो हम साइड में कर देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने टोटल 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी बेसन और मैदा को मिलाकर 150 ग्राम हुई दोनों चीज़ें, तो 150 ग्राम ही हमने चीनी ली है। और आप कटोरी से देखें तो ये एक बड़ी कटोरी हमने चीनी ली है, और चीनी में पानी हमें इसका आधा डालना है, तो ये आधा कटोरी हमने पानी डाल दिया है।
अब चाशनी को हम उबलने देते हैं। सोहन पापड़ी के लिए जो चाशनी तैयार करनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगी, तभी जो सोहन पापड़ी होगी वो अच्छी फ्लेकी बन पाएगी। तो पहले शुरुआत में हम इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही चाशनी हमने इसमें गिराई है ये पूरी तरह से फैल गई है और इसे ऐसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आई है, क्योंकि अभी चाशनी पूरी तरह से नहीं पकी है। तो अभी इसे हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चाहें तो आप इस तरह चाशनी को ठंडा करके इसका तार भी चेक कर सकते हैं। तो यदि चाशनी के अंदर इस तरह लंबा और मोटा तार बन रहा है यानी चाशनी एकदम परफेक्ट है। और चाहें तो इस तरह कटोरी में चाशनी डालकर इसे चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये कम फैली है और इसे अब हम हाथ से निकालेंगे तो ये बहुत ही ईजीली हाथ में आ जाएगी और एक शेप ले लेगी। ये देखिए इस तरह से एकदम शेप ले ली है इसने और ये थोड़ी कड़क हो गई है। तो इस तरह की परफेक्ट चाशनी ही हमें बनानी है, क्योंकि सोहन पापड़ी को बनाने में जितना भी काम है वो सारा चाशनी का ही है। चाशनी हमारी परफेक्ट होगी तो आगे सोहन पापड़ी भी परफेक्ट बनेगी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने और क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है तो इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसके सारे झाग खत्म ना हो जाएं। क्योंकि चाशनी जब पक जाती है तो वो बहुत ही जल्दी से जलने लगती है। तो चाशनी का हल्का सा कलर चेंज हो जाए उस तरह की चाशनी हमें चाहिए। साइड बाय साइड मैं क्या करती हूँ, एक ट्रे ले लेती हूँ, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं और इसमें मैं क्या करती हूँ एक बटर पेपर लगा लेती हूँ। इससे काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टील वगैरह की थाली यदि आप लेते हैं तो उसे भी घी या तेल से ग्रीस ज़रूर करें, नहीं तो चाशनी उसके ऊपर चिपक जाएगी, काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बटर पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्यूमिनियम फॉइल को भी ग्रीस करके ले सकते हैं। अब ये जो चाशनी है देखिए ये थोड़ी ठंडी हो गई है और इसके झाग भी सारे ख़त्म हो गए हैं और इसका कलर देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो ये अभी जली नहीं है, इसका जो कलर है वो इसी तरह का चाहिए। तो अभी तो ये बहुत रूप धारण करने वाली है चाशनी। तो धीरे धीरे देखिए इसका कैसे कलर चेंज होता रहता है। तो अभी चाशनी क्योंकि गर्म है तो हम ट्रे पर ऐसे इसको हिला रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ये हिल रही है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये बहुत ही कम हिलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे लाइट होने लगा है और अब इसमें जो मूवमेंट है वो भी कम होने लगा है। तो क्योंकि हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही आसानी से एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। इस पर हमें काम करते रहना होगा, क्योंकि यदि हमने चाशनी को ऐसे ही छोड़ दिया तो चाशनी के ऊपर की लेयर में तो क्रिस्टल बन जाएंगे, लेकिन जो नीचे की परत होती है क्योंकि वो गर्म रहती है तो वो सॉफ्ट रह जाएगी। इसलिए हमें इसे लगातार ऐसे चलाते रहना है। अब बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल लेने से यही फ़ायदा होता है कि ना ही हमारे हाथ जलते हैं और लगातार हम इस चाशनी पर काम कर सकते हैं। तो चाशनी भी हमारी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि चाशनी पर जितना अच्छा हम काम करेंगे उतनी ही अच्छी सोहन पापड़ी बनकर तैयार होगी। तो देखिए अब जैसे ही चाशनी धीरे धीरे ठंडी हो रही है ये कैसे एक जगह ही इकट्ठे होने लगी है और जैसे ही ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए यानी इजीली हम इसे टच कर सकें उस स्टेज तक हम ऐसे ही बटर पेपर को फोल्ड करते हुए इस पर काम करते जाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे की लेयर होगी वो एक समान होती रहेंगी, तो इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो थोड़ी ठंडी होने लगी है और ज़्यादा नहीं फैल रही है। ऐसे मैं हाथ से बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस करने लगी हूँ। अभी ये गर्म थी इसलिए मैं ऐसे बटर पेपर से ही इस पर काम कर रही हूँ और जैसे ये थोड़ी सी और ठंडी होती है मैं इसे हाथ में उठाकर स्टिच करूँगी। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, पर यकीन मानिए आपको इसे बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है और जब आप बनाकर इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये देखिए अब मैं हाथ में लेकर इसे गोल गोल ऐसे घुमा रही हूँ। इसको हम एक सर्किल की शेप दे लेंगे यानी राउंड शेप दे लेंगे, क्योंकि यदि एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में हम इसे खींचते जाएं तो कहीं तो इसके बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे, कहीं छोटे बन जाएंगे, धागे छोटे बड़े होने लगेंगे और ऐसे हम ऐसे घुमाते जाएंगे इसको गोल गोल करके तो ये सारी इवन होगी तो सोहन पापड़ी की लेयर्स भी एकदम सेम रहेंगी। तो देखिए इस तरह से आप स्टिच करते जाएं और जैसे ही ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए तब इसे दोबारा गोल करके और दोबारा फोल्ड कर लें। ये देखिए बहुत ही आसान है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर ध्यान से करें,
ऐसे मैंने इसे खींचकर लंबा किया और ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से टूटना नहीं चाहिए। इसे बार बार ऐसे सर्किल की शेप देते जाएं। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और ठंडा होने के कारण धीरे धीरे स्टिच करने में भी इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब इसके ऊपर हम रोस्ट किया हुआ बेसन और मैदा का मिक्सचर डालेंगे। तो पहले मैं आधा मिक्सचर डालूंगी, इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो क्या है एक साथ तो ये पी नहीं पाएगा और फिर ये जो काम है वो थोड़ा मैसी हो जाएगा। तो हम बहुत ही साफ़ सफाई से बहुत ही आसान तरीके से ये सोहन पापड़ी बनाएंगे। तो बस इसे स्टिच करते जाएँ और ये देखिए कैसे धीरे धीरे इसमें लेयर बनती जा रही हैं और ये मिक्सचर इसको हम पिलाते रहेंगे। अभी जो बचा हुआ मिक्सचर है वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि पहला वाला मिक्सचर सारा इसके अंदर घुल मिल गया है। तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी तो ये बहुत ही आसानी से हो रहा है, इसमें बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अकेले भी बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये बेसन पीता जाएगा और चाशनी ठंडी होती जाएगी, इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, यानी इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। और यदि आपको इससे और भी ज़्यादा धागे चाहिए तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सोहन पापड़ी हम अकेले तो खाने वाले नहीं हैं। जब फैमिली होती है तभी हम बनाते हैं, तो फैमिली का कोई ना कोई मेंबर तो ज़रूरी होगा, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसे भी इस काम को करने में बहुत मज़ा आने वाला है, जैसे मेरे भाई अमन को। तो ये मेरा भाई बहुत ही हेल्प कर रहा है। वो काफ़ी देर से बेताब हो रहा था कि मैं इसे स्टिच करूँ और बनाऊँ, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल हमने किया था। उस समय जो सोहन पापड़ी हमने बनाई थी उसमें इसने मेरी काफ़ी मदद की। तो इस बार देखिए कैसे बहुत ही अच्छे से हम बना पा रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो ऐसे देखिए ये जो सर्किल है बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। इसे ऐसे थोड़ा सा खींचते जाएं हल्के हाथों से, और जैसे ही ये ज़्यादा लंबे हो जाए वापस इसे फोल्ड मार लें और ऐसे खींचें। तो ऐसे आप हथेलियों को देखिए मैंने कैसे अंगुलियां इसके अंदर डाल रखी हैं। चाहे तो आप बीच में बेलन भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से भी बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से एक भी स्टेप मिस किए बिना इजीली सोहन पापड़ी बना पाएँ। तो ये देखिए काफ़ी सारे इसके अंदर रेशे बन गए हैं और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं देखिए टाइट होती जा रही है, एकदम परफेक्ट बन चुकी है अब। तो अब ये एकदम परफेक्ट है, इसे हमें सेट करना है, क्योंकि यदि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट अभी हो जाएगा तो फिर हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। दोबारा मैंने वही ट्रे ले लिया और वही बटर पेपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर सेट कर लेंगे हम इसे। तो मैं इसे ऐसे ही सीधा रख देती हूँ ताकि इसकी कटिंग भी आसान हो जाए और इसे सेट करना भी आसान हो जाए। बस जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही आराम से सेट हो जाएगी। तो आप चाकू से कैंची से ऐसे कॉर्नर्स को कट कर लें और इसे ऐसे फैला लें। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे कैंची से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब एकदम लंबी लंबी इसमें फ्लैक्स आ गई हैं। तो एकदम जैसे मार्केट में फ्लैक्स हमें दिखाई देती हैं सोन पापड़ी की, सेम वैसी फ्लैक्स इसमें दिखाई देंगी। तो इसे मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ और ये देखिए आप देख सकते हैं इसके रेशे कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो ये सेट नहीं हुई है, जैसे जैसे ये सेट होती जाएगी और भी ज़्यादा फ्लेकी होती जाएगी और बहुत ही टेस्टी होती जाएगी। तो इसे हमने सेट कर लिया है। ऐसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये क्या होती है आपस में चिपक जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब ये पूरी तरीके से ठंडी हो उससे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो एक चाकू से ऐसे हम निशान आप लगा सकते हैं या इसे पूरा कट कर लें। तो इससे क्या होगा कि बाद में जो पीसेस हम काटते हैं तो वो सही नहीं होते हैं और ठंडे में काट देंगे तो बहुत ईजीली कट जाएगी। और ये देखिए अभी तो ये पूरी ठंडी भी नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको इसकी फ्लैक्स दिखाती हूँ। एकदम पतली लंबी फ्लैक्स, क्या कोई इनको देखकर कह सकता है कि हमने मार्केट से नहीं बल्कि घर पर बनाई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में और जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी एकदम मार्केट में मिलने वाली जो सोन पापड़ी होती हैं सफ़ेद वैसी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि जो शुगर सिरप होता है वो धीरे धीरे इसमें और भी ठंडा होता जाता है। तो मैं इसे एक मिठाई के डब्बे में ऐसे सेट कर लेती हूँ
और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे। तो लग रही है ना दोस्तों एकदम मार्केट के जैसी सोन पापड़ी। जैसी सोन पापड़ी हम मार्केट से लाते हैं ठीक वैसी ही सोन पापड़ी दिखाई दे रही है और यकीन मानिए खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप इसे अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ये जैसे ही आप खाएंगे आपके मुँह में ही घुल जाएगी। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी मुँह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी बनकर है तैयार। तो आप भी ज़रूर से ये सोन पापड़ी घर पर बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।